अक्साई चीन लेने के लिए भारतीय सेना ने शुरू की तैयारी। पीओके के बाद अब अक्साई चीन पर भी भारत सरकार करने वाली है बड़ा फैसला। इतिहास में पहली बार अक्साई चीन को लेकर भारत ने बदल ली अपनी नीति। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद जितनी भी भारत की सरकारें बनी हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे कहीं ज्यादा मौजूदा वक्त में भारत की जो मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है। वर्तमान मोदी सरकार ने जो कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक चाल अपने दुश्मनों के खिलाफ चली है, उससे यह क्लियर है कि दुश्मन उल्टे पांव पीछे भागने के लिए मजबूर है। बस अपनी इज्जत को बचाने के लिए भारत के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कितनी सत्य है, आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इतिहास में पहली बार पीओके के अलावा भारत ने अक्साई चीन पर भी अपनी नजरें टिका दी है, अक्साई चीन को लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अतः आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी खबर समझ में आ सके। आखिर मोदी सरकार अक्साई चीन को लेकर क्या रणनीति बना रही है। दोस्तों, अब जो न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है वह आज तक आपने अक्साई चीन को लेकर कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि दोस्तों यह सत्य है कि भारत की जितनी भी सरकारें आज से पहले बनी हैं, उन्होंने अपनी सोच को कभी पीओके से आगे नहीं बढ़ाया और पीओके को लेकर भी केवल बयानबाजी करते रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर उन्होंने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में अब भारत सरकार की निगाहें जम्मू कश्मीर से सटे अक्साई चीन पर भी जा टिकी है, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, आज से पहले अक्साई चीन को लेकर भारत का कोई भी बड़ा फैसला नहीं आया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें उस समय भारत का मजबूत स्थिति में नहीं होना भी एक कारण हो सकता है। वहीं दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पहले के प्रधानमंत्रियों में बड़े फैसले लेने की क्षमता नहीं रही होगी, जिसकी वजह से चीन जैसे बड़े देश को टक्कर देने का साहस उनमें नहीं आया, इसलिए कभी अक्साई चीन को लेकर फैसला नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि वर्तमान में भारत की सरकार बड़े फैसले ले रही है, चाहे वे देश के अंदर हो या फिर सीमा पर, हर जगह दुश्मनों को मात दे रहे हैं। दोस्तों, जहां भारत पहले से ही एलएसी पर चीन के खिलाफ डटकर खड़ा है, 13वें दौर की बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच में हल नहीं निकला है। चीन भारत को कमजोर समझकर 1962 की तरह भारत को उखाड़ फेंकने की फिराक में था, लेकिन वर्तमान सरकार के सपोर्ट के चलते भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और बता दिया है कि 1 इंच भी जमीन भारत नहीं छोड़ेगा। इसी कड़ी में दोस्तों, अब भारतीय सरकार ने हमारी सेना को ऐसा निर्देश दे दिया है जो सीधा सीधा जाकर अक्साई चीन के मुद्दे को हिट करता है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान और पीओके को लेकर भारत हमेशा से ही बड़े कदम उठाता रहता है, चाहे वे सैन्य हो या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को हर जगह तमाचा मारना हो। लेकिन अब इस बार इतिहास में पहली बार भारतीय सरकार ने अक्साई चीन को लेकर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम उठा लिया है, जो आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने शायद अक्साई चीन के ऊपर नहीं लिया होगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में मोदी सरकार कितनी मजबूत है और भारत अक्साई चीन को लेकर अपनी नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, जानेंगे कि आखिर भारतीय सरकार ने सेना को क्या निर्देश दिया है और सेना ने किस प्रकार से अक्साई चीन को लेने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद चीन की सांसें अटक गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अब अक्साई चीन से चीनियों को भगाने के लिए भारत कर रहा तैयारी। अक्साई चीन पर भारत की तैयारी से चीन में पसरा मातम। दोस्तों, भारत और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से ही भयंकर गतिरोध कायम है, जब पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई थी। ऐसे में चीन के खतरे से निपटने के लिए चीन के विरुद्ध उसकी ही चाल के समान भारत को कदम उठाने पड़ेंगे और इसी बात को समझते हुए मोदी सरकार ने अब इसके लिए सेना को बड़ा निर्देश दिया है, जिसके तहत अब भारतीय आर्मी ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय आर्मी के जवान ईस्टर्न लद्दाख के अंदर सबसे भयंकर युद्धाभ्यास एयरबोर्न एक्सरसाइज यानी कि हवाई युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंदर कई सारे जवानों को एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए एयर ड्रॉप किया गया। यह युद्धाभ्यास दोस्तों कोई आम युद्धाभ्यास नहीं था। इस युद्धाभ्यास के अंदर भारतीय सेना के जवानों को डिफेंस नहीं बल्कि काउंटर करने की भी प्रैक्टिस कराई गई, यानी कि चीन के क्षेत्र में इन पैरा ट्रूपर्स को उतार कर वहां पर शत्रु का विनाश करके अपनी जीत सुनिश्चित करने की प्रैक्टिस करवाई गई। यानी भारतीय थल सेना अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं की समीक्षा के लिए पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं पर हवाई युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें जरूरत पड़ने पर ये जवान इमरजेंसी तौर पर युद्ध क्षेत्र के अंदर लड़ रहे जवानों की मदद कर सके। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड के हवाई सैनिकों ने
भाग लिया, जिसके तहत 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनको पहुंचाया गया। इस युद्धाभ्यास में इंटर थिएटर चाल, स्टिक, स्टैंड ऑफ ड्रॉप, तेजी से समूह में आने और तय लक्ष्यों को पता लगाने की क्षमता की मान्यता के लिए 5 माउंटिंग बेस से C-130वें AN-32 विमानों से पूर्व अनुकूलित सैनिकों को विशेषज्ञ वाहनों और मिसाइल डिटेचमेंट के साथ भेजा गया था। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रुजीत ब्रिगेड हवाई ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन पैराट्रूपर्स शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेने के लिए ये सभी जवान 5 माउंटेन बेस से आए थे, ताकि इंटर थिएटर चाल, स्टिक, स्टैंड ऑफ ड्रॉप और त्वरित रूप से समूह में आने की क्षमता को बढ़ाया जा सके और दिए गए लक्ष्य को मैक्सिमम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कैप्चर किया जा सके। इस युद्धाभ्यास का मेन लक्ष्य यह था कि जो अलग अलग बेसिस सिटी में आई हैं, वे एक साथ पहुंचकर तालमेल के साथ किस प्रकार से लक्ष्य को तेजी और 100% एक्यूरेसी के साथ कैप्चर करती है। इस युद्धाभ्यास के अंदर जवानों को 14,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट की मदद से अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहां का टेम्परेचर भी साथ नहीं दे रहा था। ऐसे में आप मान लीजिए कि आप -20 डिग्री तापमान पर खड़े नहीं हो सकते। उस तापमान के अंदर शत्रुजीत ब्रिगेड के जवानों को धरातल पर उतारना और टारगेट को कैप्चर करवाना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। खैर, हमारे जवानों ने इस प्रैक्टिस को बड़ी बखूबी से किया और दुश्मन को टारगेट करने का बखूबी अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के अंदर जवानों ने कॉम्बैट फ्री फॉल के साथ बैटल ग्राउंड एक्सरसाइज भी की, ताकि अचानक उन स्थानों पर पहुंचकर तालमेल को बिठाते हुए किसी भी अप्रिय घटना के समय अपने रिस्पॉन्स टाइम को बचाकर सहायता प्रदान की जा सके। इस युद्धाभ्यास के अंदर अटैकिंग हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए थे। यह युद्धाभ्यास टोटल 3 दिनों तक चला। हालांकि इससे पहले भी भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड द्वारा पूर्वी लद्दाख में इस प्रकार की एयरबोर्न एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा चुका है। हालांकि वह एक्सरसाइज बहुत ही छोटे स्तर पर होती थी, लेकिन इस बार इसको बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया है। इस अभ्यास को हाल ही में भारत और चीन के बीच गतिरोध को खत्म कराने के लिए 13वें दौर की बातचीत के बेनतीजा होने के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत के सामने दुश्मन चीन है और चीन के खिलाफ युद्ध बहुत ही दुर्गम और ठंडे इलाकों में होने वाला है। इसलिए यह युद्धाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बाद भारतीय सरकार ने इस प्रकार के एक्सरसाइज को कराने का निर्देश दिया था, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों का एक साथ तालमेल के साथ प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में अगर चीन कोई भी गुस्ताखी करता है तो जरूरत पड़ी तो यह ब्रिगेड अक्षय चीन में भी चीनियों को भगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वैसे भी दोस्तों, 2020 की उस हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने सेना को आदेश दे दिया था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे में लद्दाख और LAC पर जो सैनिक तैनात हैं, उनको डिफेंस और अटैक दोनों का ही आदेश दे रखा है सरकार ने। अगर चीन अपनी गुस्ताखी से बाज नहीं आता है तो यह उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब भारत की निगाहें अक्साई चीन पर अटक पड़ी है, जिसके लिए सरकार लगातार इस प्रकार से सेना को मजबूत बनाने के लिए युद्धाभ्यास करवा रही है और इन दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन को किस प्रकार से अंजाम दिया जा सके, इसके लिए तैयारी चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।